आईएसआई दाऊद के गिरफ्तार हुए हैं 6 दहशतगर्दों ने इंकशाफ किया है। पाकिस्तान में कराची रची गई थी ये पूरी साजिश हिंदुस्तान में सीरियल ब्लास्ट करने की। 6 दहशतगर्दों में से 2 को पाकिस्तान में ट्रेनिंग मिली है। 15 दिन की ट्रेनिंग में AK-47 और RDX का इस्तेमाल करना सिखाया गया है। आईएसआई दाऊद के 6 दहशतगर्दों ने यह हैरान करने वाला इंकशाफ किया है। दिल्ली, महाराष्ट्र, यूपी में सीरियल धमाके की साजिश रची जा रही थी। नवरात्रि और दीपावली पर RDX से ब्लास्ट करने वाले थे ये तमाम दहशतगर्द, जिन्हें गिरफ्तार किया गया है। दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल के मल्टी स्टेट ऑपरेशन में ये इंकशाफ हुआ है। दहशतगर्दों से 1 किलो RDX, 2 IED, 2 हैंड ग्रेनेड गिरफ्तार किए गए हैं। दहशतगर्दों को रात करीब 12:30 बजे मेडिकल के लिए ले जाया गया। ये वीडियो उसी का है जो आप देख रही हैं। ये दहशतगर्द है और हमारे साथ हमारे नुमाइंदे शोएब रजा मौजूद है बात करने के लिए। शोएब, बड़ी साजिश थी दिल्ली को दहलाने की, और क्या इंकशाफ किया गया है? कोई अंदर की मालूमात आपको मिल पाई है? बिल्कुल, देखिए अभी तक जो जानकारी है, रात 12:30 बजे के बाद क्योंकि मेडिकल के लिए इनको ले जाया गया था और जो 6 लोग हैं, 6 इसमें शामिल थे। इसके अलावा भी कुछ लोग इसमें शामिल हो सकते हैं। ये जो जानकारी है वो मिल रही है, और जो एजेंसियां है या फिर जो स्पेशल सेल है वो कहीं ना कहीं अभी जांच कर रहा है इस पूरे मामले में। और एक बड़ी बात ये कि इसमें 2 तरह की जो चीजें हैं वो सामने आ रही है। एक तो टारगेट किलिंग और दूसरा बम धमाके करना। तो यानी कि इनके जरिए अंडरवर्ल्ड के तार भी जुड़े हैं इनसे, और जो आतंकवादी संगठन के तो लोग हैं ही, ये आतंकवादी जो घटनाएं वो अंजाम देना ये लोग चाहते थे। तो यानी कि अंडरवर्ल्ड इनसे टारगेट किलिंग, यानी किसी नेता या किसी और शख्स की टारगेट करके किलिंग कराना चाहता था। वहीं बम धमाकों को भी खास तौर पर त्योहारों के दिनों में इस तरह की भीड़ भाड़ जैसे ही होती, चाहे रामलीला का नाम जिस तरह से आ रहा है कि रामलीला में जब भीड़ होती तब भी ये धमाके करते। उसके अलावा नवरात्रे हैं तो उस दौरान भीड़ भाड़ बहुत ज्यादा रहती है बाजारों में। उस वक्त भी कहीं ना कहीं इनके जो निशाना था वो भीड़ पर था। शोएब, तो गिरफ्तारी के बाद जो इंकशाफ हुआ है और जो 3 रियासतों के नाम इसमें बताए गए हैं, 2 मेट्रो सिटी है और एक जो है उत्तर प्रदेश है जिसमें इलेक्शन होने, असेंबली इलेक्शन होने। पहले भी यहाँ पर आपने देखा था कि लखनऊ से जो है दहशतगर्दों को गिरफ्तार किया गया था, उनके बितार कश्मीर तक जुड़ते हुए नजर आए थे। ये भी क्या उसमें से कोई ना कोई कड़ी जुड़ी हो सकती है? बिल्कुल, जाहिर सी बात है कि पुलिस का स्पेशल सेल ये कह रहा है कि 3 राज्यों महाराष्ट्र, यूपी, दिल्ली से तो इनकी गिरफ्तारी हुई है, लेकिन और लोग भी इसमें शामिल हो सकते हैं। और इस मामले में लगातार जांच की जा रही है। इसके साथ साथ ये कोशिश की जा रही है कि कौन लोग वो शामिल है और किस तरह की जो घटनाएं हैं वो देने के लिए कहा गया था। बड़ी बात जो सामने आई है उसमें इस बात को लेकर भी स्पेशल सेल की तरफ से कहा गया है कि कुछ लोग, 2 लोग खास तौर पर उसामा और जिशान नाम के जो 2 दहशतगर्द पकड़े गए हैं, उनमें वो ओमान, मस्कत गए थे और वहां से फिर पाकिस्तान गए, पाकिस्तान में ट्रेनिंग ली और उसके बाद वो फिर लौटे हैं। तो ये बड़ा संगीन मामला है क्योंकि इनको जो ऑपरेट है इस तरीके से वो पाकिस्तान से किया जा रहा था, ये कहा गया है पुलिस की तरफ से। और इसीलिए इस पूरे मामले को बेहद संजीदा, कुछ जो असला है वो भी बरामद किया गया है। असला बरामद हुआ है और हाइट बहुत ज्यादा आधुनिक एक तरीके से जो पिस्टल है वो टारगेट किलिंग के लिए वो भी बरामद की गई है। ये भी स्पेशल सेल की तरफ से कहा गया है। तो तमाम चीजें दिखाती है किस तरह से एक तरीके से जो हालात है वो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा एकदम बहुत ज्यादा संजीदा थे। और इन तमाम लोगों से लगातार पूछताछ की जा रही है ताकि और इनके जो भी मंसूबे थे और कौन लोग इनके साथ शामिल थे उन तमाम चीजों का इंकशाफ हो सके। लगातार स्पेशल सेल ये जो पूछताछ है वो कर रहा है। साथ ही साथ जो सेंट्रल एजेंसीज है जैसे NIA और दूसरी जो एजेंसी आतंकवादी घटनाओं की जांच करती है, उन तमाम एजेंसियों से भी संपर्क किया, उन तमाम एजेंसियों ने भी संपर्क साझा है, उनसे भी जानकारी साझा की जाएगी।
तो इन तमाम इसको लेकर हम ये कह सकते हैं कि चाहे उत्तर प्रदेश में आने वाले चुनाव हो या फिर त्योहारों के दौरान जो भीड़ बढ़ती, वो तमाम इन लोगों के निशाने पर थी, लेकिन इनके मंसूबे कामयाब नहीं हो इन पाए। दहशतगर्दों की गिरफ्तारी से क्या अब पूरी तरीके से खतरा टल गया है? जो टेरर जो खतरा नजर आ रहा था, दिल्ली की बात हो, महाराष्ट्र की बात हो, उत्तर प्रदेश की बात हो, ऐसी रियासतें जहां पर ज्यादा भीड़ भाड़ रहती है और जहां इलेक्शन होने हैं, उनको टारगेट करने की कोशिश की जाएगी, ऐसे इनपुट मिल रहे थे। अब इन 6 दहशतगर्दों की गिरफ्तारी के बाद से क्या खतरा पूरी तरीके से टल गया है या भी और ज्यादा चौकन्ना रहने की जरूरत है? बिल्कुल, देखिए जो स्पेशल सेल है उसकी तरफ से तो यही कहा जा रहा है कि उन्होंने इनको गिरफ्तार किया तो खतरा टल गया। हालांकि वो इस बात को जरूर उसकी तरफ से कहा जा रहा है कि कुछ और लोग भी हो सकते हैं, तो एहतियात बरतने की जरूरत है। और जो एजेंसीज है वो लगातार लगी हुई है, वो अपनी तरह से इस पूरे मामले की जांच कर रही है। तो अभी आने वाले दिनों में और ज्यादा जो खुलासे हैं वो हो सकते हैं। क्या कुछ निकलकर सामने आएगा ये तो आने वाले वक्त ही बताएगा, लेकिन 6 दहशतगर्दों की गिरफ्तारी होना और जो त्योहारों और खासतौर पर उत्तर प्रदेश में जो चुनाव है वो तमाम चीजें निशाने पर होना इस बात को जरूर दिखाता है कि बड़ी एक साजिश थी जिसको नाकाम किया गया है। लेकिन अभी कुछ और लोगों की भी के नाम भी इसमें शामिल हो सकते हैं, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया शोएब आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।